दहशत का नाम ददुआ। साल आजादी से ठीक 28 साल बाद सन 1975। यूपी का जिला चित्रकूट और बन गया वो यूपी का किंग। हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जया बच्चन की शोले रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा गब्बर की हुई। वही डाकू गब्बर सिंह जो बिहड़ों में छिपकर कई कोस तक राज करता था। लेकिन इसी साल असल में एक गब्बर सिंह तैयार हुआ था, लेकिन उसकी अपनी अलग पहचान भी थी, उसकी अपनी अलग कहानी भी है। ददुआ का असली नाम था शिव कुमार पटेल, लेकिन दहशत की दुनिया में उसको ददुआ बुलाने लगे। इसी नाम से उसकी सालों तक दादागिरी चलने लगी। फिर साल आया 1975, जब यूपी को मिलने वाला था एक डाकू। किसको पता था कि यह ददुआ न सिर्फ एक नाम बनेगा, बल्कि सत्ता की कुर्सी किसे मिलेगी ये तक तय करेगा। ददुआ का नाम भारत की उस पीढ़ी से लेकर इस पीढ़ी तक को पता है। ददुआ की कहानी में हमारे नेताओं का खूब रोल रहा। ददुआ की दहशत तो पूरे बुंदेलखंड और चित्रकूट में थी, लेकिन 90 का दशक आते आते ददुआ राजनीतिक तौर पर इतना पावरफुल हो गया कि उस दौरान चुनाव में एक नारा चलता था, मुहर लगेगी हाथी पर वरना गोली लगेगी छाती पर। मतलब साफ है, ददुआ बीएसपी का समर्थक था। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, कौशांबी की करीब 10 लोकसभा सीटों और दर्जनों विधानसभा सीटों पर ददुआ का बोलबाला था। इस इलाके में ददुआ जिसके सिर पर हाथ रख देता था, उसका चुनाव जीतना तय था, क्योंकि ददुआ की छवि रॉबिन हुड की थी। जैसे जैसे ददुआ का कद बढ़ता गया, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ती चली गई और ददुआ ने हाथी का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली। 2004 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। उसे शिवपाल का खास माना जाता था। जिस ददुआ ने पहले चंबल के जंगलों में हाथी दौड़ाया था, उसने अब साइकिल चलवा दी। सपा बसपा के बारी बारी से मिलने वाले आशीर्वाद से ददुआ का कद बढ़ता चला गया। ददुआ एक मिथक बनता चला गया। ददुआ खुद तो कभी खादी नहीं पहन पाया, लेकिन परिवार का राजनीतिक करियर सेट कर दिया। भाई बाल कुमार पटेल 2009 में मिर्जापुर से सांसद बने। बेटा वीर सिंह पटेल 2012 में चित्रकूट के करवी से विधायक बना। बहू ममता पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं। भतीजा राम सिंह पटेल भी पट्टी से विधायक बना। ददुआ यहां तक पहुंचा कैसे, ये काफी दिलचस्प कहानी है। भारत को आजाद हुए 28 साल ही हो रहे थे, लेकिन उसी बीच भारत में कुछ अच्छी तो कुछ खतरनाक सोच मजबूत होने लगी थी। उसी में से एक नाम है ददुआ का। ददुआ पर आरोप लगे कि उसने 1975 में ही पहला अपराध किया। उसने अपराध की दुनिया की शुरुआत जान लेकर की थी। 1986 में ददुआ ने ऐसा किया कि अब उसका नाम पूरा भारत जानने वाला था। ददुआ ने यूपी के रामू का पुरवा गांव में 9 लोगों को एक साथ मार डाला। 1995 में मड़ियन गांव में 3 लोगों की हत्या के बाद गांव को जला डाला। ददुआ हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे रहता था। अपराध की दुनिया में आने वाले 1992 में पहली बार ददुआ पुलिस के चंगुल में फंसा था। फतेहपुर के नरसिंहपुर कबरहा में गन्ने के खेत में ददुआ को पुलिस फोर्स ने घेर लिया था। बचने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन किस्मत साथ दे गई। ददुआ बच निकला। 4 साल बाद 1996 में वहां मंदिर बनवा दिया। मंदिर आज भी है। बेटे ने विधायक बनने के बाद भव्य मंदिर में पिता ददुआ और मां की मूर्ति लगवाई। ये मूर्ति आज भी विराजमान है। देश की आजादी के कुछ सालों बाद चित्रकूट के देवकली गांव में जन्मे ददुआ असली गब्बर बना। इसके बाद उसके कदम आगे ही बढ़ते चले गए। 2007 में एनकाउंटर तक ददुआ के ऊपर करीब 250 मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि ददुआ के पिता को कुछ लोगों ने गांव में नंगा करके घुमाया था और फिर हत्या कर दी थी। इसी एक घटना ने शिव कुमार पटेल को जिंदगी भर के लिए ददुआ के रूप में बदल डाला। ददुआ की कहानी को हम 4 मिनट में नहीं समेट सकते, इसलिए इसका कुछ हिस्सा आपको आगे भी दिखाएंगे।